Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. एक पुरानी चीनी कहावत है कि युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है रणभूमि का चुनाव। कहां पर युद्ध लड़ा जाता है यह तय करता है कि विजयी कौन होगा। आप चाहे कितने भी बड़े सूरमा योद्धा क्यों ना हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर रणभूमि गलत चुनी है तो फिर सफलता आपको नहीं मिलेगी। ऐसे ही रणभूमियों की तरह कुछ चार्ट्स होते हैं जहां से कभी विजयश्री मिलती नहीं है, हमेशा नुकसान, हमेशा शिकस्त का सामना करना पड़ता है। ऐसे चार्ट से दूर से ही प्रणाम कर देना चाहिए, कभी भी ऐसे चार्ट्स पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। कौन से वो चार्ट्स हैं और कैसे उनसे दूर रहा जाता है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी ऐसे ही चार्ट्स पर ट्रेड करके बार बार मात खा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए एक जीवन दान होगा। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और तुरंत प्रभाव से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री राम। तो देखिए, चाहे युद्ध का मैदान हो या फिर क्रिकेट का मैदान हो, अगर पिच खराब है तो फिर देखिए आप कितने भी मेधावी खिलाड़ी क्यों ना हो, सफलता नहीं मिलती। उसी प्रकार से ट्रेडिंग में भी बहुत सारे चार्ट्स ऐसे होते हैं जिस पर कद्दावर से कद्दावर, अनुभवी से अनुभवी, सफल से सफल ट्रेडर भी अगर जोर आजमाइश करे तो भी पैसा नहीं कमा सकता। कौन से वो चार्ट्स हैं, आज इनके बारे में चर्चा करेंगे, तो बड़े ध्यान से आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि इन चार्ट से आपको बच करके रहना है। अगर आप इन चार्ट्स पर काम करते हैं तो यकीन मानिए पैसा बनाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। कौन से हैं ये चार्ट्स, आइए जानते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि इन चार्ट्स पर, यानी कि जिस किसी शेयर में भी इस प्रकार का चार्ट होता है उसमें भी पैसा बनता है, लेकिन ट्रेडिंग में जोखिम बढ़ जाता है और ट्रेडर वो है जो जोखिम को काबू में रख करके चलता है। तो अगर आप निवेशक हैं, अगर आप किसी और तरह से ट्रेड करते हैं तो जरूर आप इन चार्ट्स पर भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करते समय और विशेष रूप से कम अवधि की ट्रेडिंग करते समय, इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आपको मेरी इन बातों का ख्याल रखना है और ऐसे चार्ट से परहेज करके चलना है। तो जिन चार्ट से परहेज करके चलना है उसमें सबसे पहले वो चार्ट हैं जिस चार्ट पर लगातार चार्ट के बीच में गैप्स बने हों। देखिए, मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इंट्राडे चार्ट पर आमतौर पर गैप्स नहीं होते हैं। इंट्राडे चार्ट पर एक के बाद एक कैंडल्स बनती रहती हैं जिनके बीच में आपको गैप नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर शेयर लिक्विड है, उसमें कारोबार होता है तो गैप नहीं दिखेगा, लेकिन अगर शेयर इलिक्विड है और उसमें असामान्य प्राइस की गतिविधि हो रही है तो उसमें आपको गैप्स नजर आएंगे। याद रखिए कि ऐसे शेयरों से परहेज करना है, ऐसे चार्ट पर आपको काम नहीं करना है। तो किसी भी चार्ट पर ट्रेडिंग करने से पहले उसके इंट्राडे चार्ट को 5-10 मिनट जरूर देखिए उसमें किस प्रकार की गैप इतिहास में बने। अगर शेयर के चार्ट पर बार बार गैप बन रहा है बीच में तो ऐसे चार्ट से परहेज करना है, इस बात का ख्याल रखना है। नंबर 2, देखिए वो चार्ट जिसमें डेटा सीमित हो। अब देखिए, हाल में अगर कोई कंपनी लिस्ट हुई है, मुश्किल से आपके पास 3, 4, 5 दिनों का डेटा है और आप लगे हैं उसमें इंट्राडे ट्रेड करने, तो सफलता नहीं मिलेगी। जरूर आपको इंट्राडे चार्ट दिखाई देगा और उसमें कुछ डेटा भी होगा, लेकिन वो डेटा पर्याप्त नहीं है। तो मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आप इंट्राडे के 15 मिनट के चार्ट पर काम करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास 2 सप्ताह का डेटा होना चाहिए। अगर डेटा उससे कम है तो इंट्राडे चार्ट न देखें और उस शेयर से दूरी बनाकर रखें। तो ऐसे चार्ट पर काम नहीं करना है जहां पर डेटा सीमित उपलब्ध है। नंबर 3, देखिए कुछ चार्ट्स पर लगातार फ्रीज लगते रहते हैं। कभी ऊपर के फ्रीज लगते हैं तो दिनों दिन नीचे के फ्रीज लगते हैं। शेयर खुलता है हल्का फुल्का और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर आ जाता है और ऊपर का फ्रीज लग जाता है और उसके बाद दिन भर फ्रीज लगा रहता है। ऐसे शेयर में आमतौर पर कई सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। आपको जरूर लगता होगा कि चलो आज तो फ्रीज खुला है, ले लेते हैं थोड़ी क्वांटिटी, फिर फ्रीज लगेगा, बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर उसमें नीचे का फ्रीज लगने लगा तो फिर नीचे का फ्रीज भी दिनों दिन लगता रहता है। देखिए, ये ट्रेडिंग नहीं है, यह सट्टेबाजी है। इससे आपको बिल्कुल परहेज रखना है, इससे दूरी बनानी है। मैं और आप प्रोफेशनल्स हैं, व्यवसायी हैं
और हमारा काम है एक व्यावसायिक दृष्टिकोण रखना। तो अगर आप पाते हैं कि आपके चार्ट पर रोज आना ही फ्रीज लगा रहता है तो ऐसे चार्ट पर ट्रेडिंग मुमकिन नहीं है, ये याद रखिए। और हाँ देखिए, न्यूज जहां पर भी कोई बड़ी न्यूज आने को है, फिर चाहे वो कंपनी के रिजल्ट्स हो, किसी प्रकार की कोई अनाउंसमेंट हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिससे आपको लगता है कि शेयर के दाम पर बड़ा फर्क पड़ने वाला है, ऐसी खबर से पहले ट्रेडिंग करना बहुत ही घातक साबित हो सकता है। कभी कभार आप देखिए आपके ट्रेड बड़े सफल होंगे, जल्दी पैसा भी बन जाएगा, लेकिन अगर आप फंस गए तो ऐसे शेयर्स में बुरे फंसते हैं, क्योंकि खबर आ जाने के बाद या खबर अपेक्षाकृत आ जाने के बावजूद भी आप देखते हैं ऐसे चार्ट्स पर भारी गिरावट होती है, वॉलेटिलिटी भी बढ़ जाती है, कैंडल भी बड़े बड़े बनते हैं और भारी नुकसान होता है। तो जहां कोई बड़ी खबर आने वाली हो और आपको पहले उसका अंदाजा हो, ऐसे शेयर्स से भी थोड़ा परहेज करके चलेंगे, बेहतर रहेगा। फिर देखिए, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर कोई ना कोई मर्जर होने वाला है या कोई ओएफएस आने वाला है, और इस तरह के चार्ट्स पर हम देखते हैं कि काफी समय तक एक सीमित सा कारोबार होता रहता है, क्योंकि बाजार इंतजार करता है इस बड़ी घटना के घट जाने का, यानी कि इस बड़े इवेंट के निकल जाने का। तो अगर आपके शेयर में कोई मर्जर, डी मर्जर या किसी तरह का ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, कोई ओएफएस पेंडिंग है, तो ऐसे शेयर से आमतौर पर थोड़ा सा किनारा करके चलना चाहिए। और हाँ देखिए, डेरिवेटिव के किसी शेयर में काम करते समय याद रखना चाहिए कि अगर आपका शेयर डेरिवेटिव के बैन में प्रवेश कर चुका है, बैन यानी कि उसमें मार्केट वाइड लिमिट पूरी हो गई है, नए डेरिवेटिव के नए ट्रेड्स, नए अनुबंध करने पर रोक लग गई है, तो ऐसे शेयर्स में काम करने से परहेज करना चाहिए। डेरिवेटिव के बैन में आ जाने के बाद आमतौर पर शेयर की तेजी पर रोक लग जाती है, उसका प्राइस मूवमेंट सीमित हो जाता है और लोग चाह करके भी उसमें नई पोजीशन नहीं बना पाते, तो ऐसे शेयर से भी आपको बचकर चलना है। फिर देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय याद रखिए कि एक नज़र डेली चार्ट जरूर देखिए। अगर आपके चार्ट पर आप पाते हैं कि एक बड़ा रेजिस्टेंस सामने है जिससे कई बार टकरा करके प्राइस नीचे आया है और इंट्राडे चार्ट पर दाम लगभग वही है जहां वो बड़ी रेजिस्टेंस है, तो फिर ऐसे शेयर में कितने भी इंट्राडे सिग्नल आ जाएं, उन्हें इग्नोर करके चलना चाहिए। तो याद रखिए कि अगर एक टाइम स्केल ऊपर एक बड़ा रेजिस्टेंस है तो फिर वो दाम पार करने में बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी, और कई बार ऐसे समय पर वॉलेटिलिटी और इरेटिक प्राइस बिहेवियर देखने को मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। याद रखिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते समय जितना इंपॉर्टेंट होता है सही चार्ट का चुनाव, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है गलत चार्ट से बचाओ। और इसीलिए ये वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर आपने ऐसे ही किसी चार्ट पर पहले ट्रेड करके पछताया है तो मेरे साथ अपना अनुभव बांटना मत भूलिएगा, और अगर आज के वीडियो में कुछ नया सीखा आपने तो भी मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बाजार में बच के चलिएगा, लेकिन चलिएगा जरूर, क्योंकि यह सफर बहुत ही सुहाना है। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।